USA 24 Live Preview. लगातार एनएमसीएच अस्पताल की लापरवाही का वीडियो सामने आ रहा था और लगातार स्वास्थ्य मंत्री की किरकिरी हो रही थी। एनएमसीएच अस्पताल में लापरवाही का आलम यहां था कि मुर्दों के बीच मरीजों का इलाज हो रहा था और किसी तरह की सुविधा कोरोना मरीजों को नहीं मिल पा रही थी, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रही थी। मीडिया में लगातार खबर दिखाने के बाद सरकार दबाव में थी, जिसके कारण आज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल नालंदा मेडिकल अस्पताल पहुंचे। सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पीपीई कोरोना की ड्रेस पहनकर कोरोना मरीजों से मिले और उनकी समस्याओं को सुने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पीपीई किट पहनकर पहली बार मरीजों से उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। लगातार मीडिया में खबरें दिखाई जा रही थी कि एनएमसीएच में 2 से 3 दिनों तक डेड बॉडी पड़ा रहता है, लेकिन डेड बॉडी को हटाया नहीं जाता है, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि प्रोटोकॉल के तहत 3 से 4 घंटे के अंदर डेड बॉडी को अस्पताल से हटा लिया जाएगा और परिजनों की देखरेख में अस्पताल प्रशासन को कोरोना डेड बॉडी की अंतिम संस्कार अस्पताल प्रशासन कराएंगे। साथ ही डॉक्टरों के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने मीटिंग की और अस्पताल में जरूरी दवाइयां समय पे मिले उसके लिए दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान अस्पताल के वार्ड अटेंडेंट ने स्वास्थ्य मंत्री का घेराव किया और जमकर हंगामा किया। वार्ड अटेंडेंट का कहना है कि अस्पताल में करीब 65 कर्मी कार्यरत है, लेकिन कोरोना संकट में सही ढंग से वेतन नहीं दिया जा रहा है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो सभी कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे। ड्यूटी कर रहे हैं और उसके बाद भी जो आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम लोग फैक्ट सेवक हैं और जो कोई सामान कमता है उस चीज को बाद में लाके के भरपाई करते हैं। अच्छा, कितनी संख्या होगी आप हम लोग यहाँ 65 बार अटेंडेंस है सर। 65 बार अटेंडेंस है। क्या मंत्री जी से बात हुई? मंत्री जी से बात हुई मगर कोई बढ़िया आश्वासन नहीं मिल रहा। बोल रहे हैं कि हम जो है इस पर देखेंगे। तो देखिए किस तरीके से जी सर घोटाला बहुत हो रहा है ऐसे में सर बहुत ज्यादा हम लोग खाएंगे कैसे रहेंगे कैसे रहेंगे मान लीजिए 2000 में हम लोग क्या होगा सर हम लोगों को जो है पैसा जो है ढंग से नहीं मिल रहा और हम लोग जो हो सकता है कि 4 तारीख के बाद जो है हम लोग यहाँ 1 दिवसीय जो है घेराव यहाँ का अधीक्षक महोदय को करेंगे। यदि वो भी से समस्या नहीं सोल्व होगा तो हम लोग फिर स्ट्राइक पर उतरेंगे। जो कि प्रधान सचिव का हम लोगों का मांग था आदेश पत्र का, वो भी आदेश पत्र अभी तक नहीं मिला है और इस महीने में जो कुछ और बेहतर करना है उस संबंध में आपस में हम लोगों ने चर्चा किया है और अब अगले 3 दिनों के बाद एक हेल्प डेस्क यहाँ गेट से घुसते अंदर नया हेल्प डेस्क बन जाएगा। उस हेल्प डेस्क से हमारे डॉक्टर्स रहेंगे जो लोगों को सहायता किया करेंगे, लोगों को सुझाव दिया करेंगे। उसके अलावे पहले से रोस्टर ड्यूटी बनी हुई है, लेकिन उस रोस्टर ड्यूटी जो इंटरनल इमरजेंसी का रोस्टर ड्यूटी है उसको एक बार फिर से पुनरीक्षित किया जाएगा और पुनरीक्षित करके कल सुबह तक हमारे सुपरिटेंडेंट उस नए पुनरीक्षित रोस्टर ड्यूटी को भी लागू करेंगे और जो सभी 11 हमारे वार्ड हैं, जिन वार्डों में पीडियाट्रिक्स वार्ड लेके जिन वार्डों में मरीजों की इलाज की जा रही है उन सभी वार्डों के प्रभारी एक विभागाध्यक्ष होंगे और उन विभागाध्यक्षों के जिम्मे भी किसके जिम्मे कितने बेड्स होंगे वो सारी चीज आज नालंदा मेडिकल कॉलेज प्रशासन के द्वारा तय कर लिया जाएगा। साथ ही यह भी मैंने आज निर्देश दिया है कि जो कुछ एकाध शिकायतें मिली थी यदि किसी की दुखद मृत्यु हो जाती है कोविड पेशेंट की तो 2 से 3 घंटे के अंदर वो सारी प्रक्रिया प्रोटोकॉल जो होता है एक कोविड पेशेंट के दुखद मृत्यु के बाद वो सारे प्रोटोकॉल को पूरा करके फिर उनके परिवार को सुपुर्द करके उसके अंत्येष्टि और यहाँ इस परिसर से जो उनको उचित जगह तक भेजने की व्यवस्था करनी है वो निश्चित रूप से किया जाएगा और ये सुविधाएं निरंतर रहेंगी। इसमें कोई
दिक्कत नहीं हो, यह भी सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावे जो अन्य आवश्यक दवाइयाँ इत्यादि की व्यवस्थाएं हैं वो ठीक हैं और उन चीज़ों में जो आवश्यकता पड़ेगी उन आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जो नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हमारा 4 महीने से राज्य की जनता को सेवा दे रहा है, वह और बेहतर तरीके से सेवा देगा। सर, इस तरीके से पहले क्यों ऐसा वीडियो जो वायरल हो रहा था उसमें दिखा था? जिन निजी अस्पतालों को चिन्हित किया गया है, जिला प्रशासन उनके संपर्क में है। निश्चित रूप से अस्पतालों के अंदर भी जो इलाज करना है उसके लिए उनको व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। कई प्रकार की तकनीकी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है इस उपचार में। अगले 3-4 दिनों में उसमें से अधिकतर अस्पतालों में वो सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं उनके द्वारा बनाई जाएंगी और उपचार शुरू किया जाएगा, ऐसा उन लोगों ने जिला प्रशासन को भरोसा दिलाया है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर बार बार इसे लेके मरीज प्रेजेंट उपयोग होता है यहाँ पर, इससे क्या तब तक यूज कर पाएंगे सर? ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर और कमी है लोगों का। अभी 650 ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पे उपलब्ध है। 650 ऑक्सीजन, अभी मैंने इस विषय पे भी चर्चा किया, मेरे डिप्टी सुपरिटेंडेंट साथ में बैठे। 650 सिलेंडर यहाँ उपलब्ध है नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। कितने बेड का ये अस्पताल बनाया गया कोरोना अस्पताल तक? 447 बेड यहाँ पर है और इन 447 बेडों पे जितनी बेड्स की जरूरत पड़ेगी उसका हम उपयोग करेंगे। 150 बेड पर ही आपका ऑक्सीजन सिलेंडर है सर? नहीं, आप समझिए, मैं कोई कंफ्यूजन नहीं रखिए। 167 बेड पे ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन है, इस बात को क्लियरिटी से समझा जाए। ऑक्सीजन पाइपलाइन 167 पे है। BMSICL को हमने निर्देश दे दिया है, परसों से जो शेष बेड बचे हैं उन बेडों पे भी गैस पाइपलाइन जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन बाकी जो बेड हैं उन्हीं बेडों के लिए यह 650 सिलेंडर रखा हुआ है। जहां पाइपलाइन नहीं होता है वहां गैस सिलेंडर जो होता है उससे मरीज को सिलेंडर से ऑक्सीजन दिया जाता है और वह व्यवस्था बराबर से बनी आई है। हम इस पाइपलाइन की व्यवस्था का और विस्तार कर रहे हैं। धन्यवाद।